तो नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए एज यानी आयु से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। यह टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसके प्रश्नों को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद ये अनुपात 11:9 हो जाता है। तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर हमें श्याम की वर्तमान आयु निकालनी है। तो इस सवाल को हम दोस्तों बहुत ही शानदार और आसान तरीके से हल करने वाले हैं। ऑप्शंस को एलिमिनेट करके ट्रिक के माध्यम से इस सवाल को हम हल करेंगे। तो हल करते हुए सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, राम को लिख लेंगे R और श्याम को लिख लेंगे S, ठीक है। और इसका अनुपात क्या है दोस्तों, हमारे पास 5:4। और अनुपात को हम कैसे लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें किसकी आयु निकालनी है, श्याम की आयु निकालनी है। तो हम श्याम के अनुपात को ही देखेंगे, ठीक है। अब श्याम का अनुपात क्या है, हमारे पास 4 है ये अनुपात, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो श्याम की वर्तमान आयु के जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शन को 4 से भाग करके देखेंगे, ठीक है। अब 27 4 से भाग नहीं होता, 35 भी 4 से भाग नहीं होता, 24 4 से भाग हो जाता है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है। 4 6 24, ठीक है। तो ये इस सवाल का उत्तर हो सकता है, ठीक है। अभी दोस्तों इस ऑप्शन को हम 100% सही नहीं मानेंगे। जो अगला हमारे पास अनुपात दिया हुआ है उससे भी इसको हल करके देखेंगे, ठीक है। तो अगला अनुपात क्या है हमारे पास, अगला अनुपात है हमारे पास 11:9। इसको हम 11/9 लिख सकते हैं, ठीक है, R/S, ठीक है। हमें श्याम की आयु निकालनी है तो हमें श्याम का अनुपात ही देखना है, ठीक है। अब ये अनुपात कितने वर्ष बाद हो रहा है, 3 वर्ष बाद हो रहा है। तो हम 3 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ऐड करेंगे कितना जाएगा 30, यहाँ पर 3 ऐड करेंगे कितना जाएगा 38, यहाँ पर 3 ऐड करेंगे कितना जाएगा 27, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ये अनुपात नहीं देखना है, ये अनुपात देखना है, ठीक है। तो श्याम का अनुपात कौन सा है, 9 है। अब 9 से जो इन तीनों में से भाग हो रहा है वही इस सवाल का उत्तर होगा। अब 30 तो 9 से भाग होता नहीं, 38 भी नहीं होता, 27 हो जाता है, ठीक है। 27 3 बार में 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, यानी 24 वर्ष। श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी दोस्तों, 24 वर्ष होगी, ठीक है। आई होप ये सवाल आपको क्लियर होगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगर आपका थोड़ा भी डाउट रहता है तो वो अगले सवाल में क्लियर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 7 वर्ष बाद ये अनुपात 6:7 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु क्या है, हमें ए की वर्तमान आयु निकालनी है। 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, तो इन्हीं ऑप्शन में से सही उत्तर को हमें निकालना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले लेंगे A/B। दोस्तों हम अनुपात को बटे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 5/6, ठीक है। अब ए की वर्तमान आयु निकालनी है तो हम ए का अनुपात देखेंगे, ठीक है। अब इन ऑप्शन में से जो ऑप्शन 5 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है उसको हम देख लेते हैं। तो 5 7 35 ये भी हो रहा है और 5 8 40 ये भी हो रहा है। 42 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता तो इसको हम काट देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम इस प्रकार से सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन इसके सही हो रहे हैं पहले अनुपात के अनुसार, ठीक है। तो अब हम दूसरे अनुपात से भी इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले दूसरा अनुपात यहाँ पर लिख लेते हैं, A/B बराबर दूसरा अनुपात कितना है 6:7, यानी 6/7 आ जाएगा, ठीक है। हमें कौन सा अनुपात देखना है, ये अनुपात देखना है क्योंकि हम ए की आयु निकाल रहे हैं, ठीक है। अब कितने वर्ष बाद ये अनुपात बन रहा है, 7 वर्ष बाद। तो 7 जोड़ते चले जाएंगे इन सभी ऑप्शन में, ठीक है। तो 35 में 7 जोड़ेंगे कितना जाएगा 42, और 42 में 7 जोड़ेंगे कितना जाएगा 49, और 40 में 7 जोड़ेंगे कितना जाएगा 47, ठीक है। अभी हमें केवल इस अनुपात को देखना है, ठीक है। अब ए का अनुपात कितना है दोस्तों 6 है। तो 6 से जो भी ऑप्शन पूर्णतः विभाजित हो रहा है वही इस सवाल का उत्तर होगा। तो 6 से हमारे पास 49 भी भाग नहीं होता, 47 भी भाग नहीं होता, 6 से हमारे पास 42 भाग हो जाता है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है 6 7 42। तो यही इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी दोस्तों, 35 वर्ष होगी, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। तो सवाल नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, 6 वर्ष पूर्व पी और क्यू की आयु का अनुपात 6:5 था और 4 वर्ष बाद ये अनुपात 11:10 हो जाता है। तो क्यू की वर्तमान आयु क्या है, हमें क्यू की वर्तमान आयु निकालनी है। 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं।
जैसे हमने पिछले 2 सवाल किए थे उसी तरीके से हल करेंगे। यह सवाल पिछले 2 सवालों से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर 6 वर्ष पूरा दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 6 को इन सभी ऑप्शन में से घटा देंगे। तो यहाँ पर घटाएंगे 6 को, 14 में से 6 गए हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। और 16 में से 6 गया 10 आ जाएगा, 19 में से 6 गया कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब क्या करेंगे, ये जो पी और क्यू का अनुपात है इसको यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, जैसे हमने पिछले 2 सवालों में किया था, ठीक है। यह आ जाएगा बटे में 6/5, ठीक है। हमें किसकी वर्तमान आयु निकालनी है, क्यू की, तो हम क्यू का अनुपात ही देखेंगे, ठीक है। अब इन सभी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन 5 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है उसको हम देख लेते हैं। 8 भी नहीं होता, 13 भी नहीं होता, 10 हो जाता है, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। इसको हम आगे भी चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको आगे भी चेक करते हैं, यानी 11:10 से भी हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। 4 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जाता है, 11:10 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे इस अनुपात को भी, P/Q 11/10 कितने वर्ष बाद हो रहा है, 4 वर्ष बाद हो रहा है, तो 4 जोड़ देंगे अब इसमें, इसको भूल जाएंगे, ठीक है। 14 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 18, 16 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 20, ठीक है। और 19 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 23, ठीक है। और क्यू का अनुपात कौन सा है दोस्तों, 10 है, ठीक है, इस अनुपात के अनुसार, ठीक है। अब इन सभी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन 10 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, कौन सा ऑप्शन है, 20 है। 18 भी 10 से भाग नहीं होगा, 23 भी 10 से पूर्णतः भाग नहीं होगा, तो 20 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो इसलिए सवाल का उत्तर कौन सा होगा सही, ऑप्शन नंबर 2 यानी 16 वर्ष इस सवाल का सही उत्तर होगा। आई होप दोस्तों ये सभी सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ऑप्शंस को एलिमिनेट करके एज यानी आयु के सवालों को कैसे हल किया जाता है वो अब आप अच्छे से सीख गए होंगे। इसी तरीके को अपनाते हुए यहाँ पर जो एक सवाल दिया गया है उसको हल करके आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।